सबसे पहले तो मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर एनएसयू हरियाणा की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस प्रेस वार्ता के 3 मुख्य बिंदु रहेंगे और वो सीक्वेंस वाइज हम एक एक बिंदु डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे अगर कोई साथी सवाल जवाब देना चाहेगा तो वो ले सकेगा। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से किसान आंदोलन जहां से ये शुरू हुआ, ये ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि केंद्र सरकार अब इसके अंदर किस तरीके से फैसला लेगी उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ हरियाणा और पंजाब से उठकर, जब किसान दिल्ली जाना चाह रहा था, जिसमें पंजाब सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, जिसमें दिल्ली सरकार को उन्हें दिल्ली बुलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, तब बीच में हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने अंबाला से जगह जगह शुरू होकर बैरिकेडिंग करी, वाटर कैनन का प्रयोग किया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, जगह जगह सड़क गड्ढे खोदे गए, परंतु उसके बावजूद भी आज किसान टिकरी और सिद्धू बॉर्डर पर बैठा है। और जिस प्रकार से खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर नाजायज मुकदमे, चाहे वो पीपली के बात हो, चाहे वो अंबाला में जब किसानों ने मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध किया, चाहे उसकी बात हो, और चाहे कैमड़ा गांव की बात हो, जो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का भारी विरोध उनके ही गृह जिले में देखने को मिला। एनएसयू हरियाणा आज मीडिया के माध्यम से यह ऐलान करती है कि जितने भी किसानों के ऊपर नाजायज मुकदमे हरियाणा सरकार ने दर्ज किए हैं, उनको फ्री लीगल सहायता एनएसयू हरियाणा की तरफ से प्रदान की जाएगी। हमारे किसी भी पदाधिकारी से या मुझसे संपर्क करके वो लोग हमसे संपर्क साध सकते हैं और उनकी जो सरकार ने जो नाजायज मुकदमे उन पर दर्ज किए हैं उनको देखते हुए उनकी फ्री कानूनी सहायता एनएसयू हरियाणा की तरफ से की जाएगी। और उसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और युवाओं के लिए आदर्श प्रतिनिधि व मार्गदर्शक के रूप में जिन्हें पूरा संसार जानता है, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और आज का दिन पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य युवाओं के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मुद्दे पर उनकी भागीदारी को बढ़ाना तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर उनकी भूमिका पर जोर करना है, आज उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एनएसयू हरियाणा की तरफ से एक मुहिम, संकल्प नाम से एक मुहिम शुरू की जा रही है, संकल्प स्टूडेंट एम्पावरमेंट ड्राइव। इस मुहिम के अंतर्गत हरियाणा के हर एक छात्र को डिजिटल माध्यम से एनएसयू हरियाणा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस मुहिम के अंतर्गत अब किसी विद्यार्थी को अलग अलग वेबसाइट्स खोल के जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। वो NSUHaryana.in की वेबसाइट पर जाकर अलग अलग प्रकार की नोटिफिकेशंस और जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड रेलेवेंट चीज है वो सारी उन्हें एक ही जगह पर उपलब्ध करवाना ये एनएसयू इस मुहिम के थ्रू शुरू कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर एनएसयू पहली ऐसी छात्र इकाई है जिसने आज अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है। और इसके साथ साथ इस मुहिम के अंतर्गत एनएसयू ये इंश्योर करती है, ये कमिटमेंट आज हरियाणा के छात्रों को देती है कि हरियाणा का छात्र, चाहे वो आईटीआई का छात्र हो, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर किसी यूनिवर्सिटी का छात्र हो, 48 घंटे के अंदर अगर वो छात्र हमसे संपर्क करता है, उसे कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर या प्रदेश स्तर पर कोई समस्या है और उसे लग रहा है कि उसकी समस्या का कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई समाधान नहीं हो रहा, तो इस वेब पोर्टल के थ्रू वो हमसे व्हाट्सएप
और ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमसे संपर्क साध सकता है। उनके संपर्क साधने के 48 घंटे के अंदर एनएसयूआई अलग अलग पटल पर उनकी आवाज उठाएगी, चाहे वो कॉलेज लेवल की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हरियाणा सरकार लेवल की बात हो। ये आज हम एनएसयूआई हरियाणा की तरफ से हरियाणा के हर एक छात्र को कमिटमेंट देते हैं। कोई भी छात्र अपने आप को अकेला व असुरक्षित महसूस ना करे, इसीलिए आज ये संकल्प नाम से जो हमने मुहिम आज ये शुरू करी है। इसके अंतर्गत और भी काफी चीजें, जैसे हम मेंबरशिप ड्राइव भी इसके माध्यम से करेंगे और कई ऐसे छात्र जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है, जिनकी राजनीतिक इच्छाएं हैं, वो हमसे एज एन वॉलंटियर भी इसमें जुड़कर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी स्टूडेंट रिलेवेंट जो भी चीजें होंगी इस वेबसाइट के माध्यम से हम हरियाणा के छात्रों तक प्रोवाइड करेंगे। और तीसरी जो चीज, आज सुबह सुबह मनोहर लाल खट्टर जी ने एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा बड़ा बोनांजा मीडिया में अनाउंस करने का काम किया कि हमने पिछले 6 सालों के अंदर 80,000 नौकरियां जो है वो हमने दी हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर के ऊपर ये सवाल खड़े करता हूं कि जो वो 80,000 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी ये भी स्पष्ट करें कि उनके राज में कितने लोगों को नौकरियों से निकाला गया। चाहे वो ड्राइंग टीचर की बात हो, चाहे कोरोना के टाइम पे सफाई कर्मचारियों की बात हो, और चाहे कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, चाहे पीटीआई की बात हो, चाहे ग्रुप डी की बात हो। अगर मैं सालाना एवरेज देखूं तो एक साल में लगभग 10,000 एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं। आज अगर वो 80,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं, 7 साल हो गए इस सरकार को, अगर मैं एवरेज देखूं तो उस हिसाब से इनकी जॉब क्रिएशन 0 है। आज मैं सवाल खड़े करता हूं दुष्यंत चौटाला के ऊपर। इस सरकार आने से पहले दुष्यंत चौटाला जी ने 75% युवाओं को रोजगार में भागीदारी देने का जो दावा किया था, आज वो दावा फेल होता नजर आ रहा है। आज दुष्यंत चौटाला जी ये जवाब दें कि 1 साल के अंदर ऐसी कौन सी एमएनसी, ऐसी कौन सी बड़ी कंपनी जो हरियाणा के अंदर आ गई, जिन्होंने निवेश किया है। आज वो उस चीज का जवाब दे कि जिसकी प्रोजेक्शन देखते हुए हरियाणा का युवा ये देखेगा कि आने वाले 4 सालों में इतनी नौकरियां हरियाणा के अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा खट्टर साहब आज नौकरियों की तो बात करते हैं, आज खट्टर साहब ये भी बताएं कि 6 साल में उनकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए। मैं अगर 2 दिन पुरानी बात करूं, ग्राम सचिव का पेपर जो 10 तारीख को होना था, अलग अलग जिलों में ब्लूटूथ के माध्यम से पता लगा कि वो पेपर लीक हुआ। नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, क्लर्क का पेपर लीक हुआ, कंडक्टर का पेपर लीक हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ। इस 6 साल में खट्टर साहब के कार्यकाल में 30 से ज्यादा पेपर लीक मामले जो अभी तक निकल के आए हैं। तो खट्टर साहब नौकरियों के साथ साथ आपकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो संकल्प नाम से ये ड्राइव है और वेबसाइट आज लॉन्च कर रहे हैं NSUA-Haryana.in के नाम से। एक ट्विटर हैंडल भी हमने बनाया है, आपकी मैं जानकारी के लिए भी बता दूं, SOS NSUA हरियाणा। SOS एक इमरजेंसी सिग्नल होता है। कोई भी अगर हमारे स्टूडेंट्स जुड़ना चाहे या फिर वो हमसे संपर्क करना चाहे, उसे किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है, वो हमें ट्विटर पर टैग कर सकता है। 48 घंटे के अंदर NSUA हरियाणा की टीम उसके ऊपर एक्शन लेगी। चाहे वो कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से मिलने की बात हो, चाहे वहां पर मेमोरेंडम देने की बात हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर सरकार के समक्ष कोई बात रखने की हो, तो हरियाणा की NSUA की टीम आज यहाँ उपस्थित है और सब मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पूरी टीम के सहयोग से ये मुहिम को हम सफल करेंगे। छात्र संघ इलेक्शन के काफी साल से बंद, एक साल पहले सरकार ने शुरू किया डायरेक्ट इलेक्शन, तो NSUA इसको लेकर क्या कहना है? लेकिन बिल्कुल हम प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में हैं। पिछली बार
कोविड की वजह से हर जगह कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, पर आने वाले समय में हम सरकार से आपके माध्यम से मांग भी करते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर, और खासकर जो एक इंसो पार्टी जिनकी पेरेंट पार्टी जेजेपी अब पावर में है, दुष्यंत चौटाला जी आज बैठे हैं, देखते हैं उनकी कलम में कितना जोर है, और हम मांग करते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आप कहें ना मुफ्त में उनकी मदद करेंगे, कानूनी सहायता देंगे, ऐसे आपके पास कोई आंकड़ा है कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज? देखिए जी, करनाल का जो आंकड़ा 800 हमें पता लगा था कि किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, पर उसमें अलग अलग जो बार्स एसोसिएशंस हैं वो भी निकल के आ रही हैं जो हमें पता लगा है। तो उसके अलावा हम भी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी लोग निकल कर जो इस लॉ के फील्ड में परस्यू कर रहे हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से, उनके सीनियर्स के माध्यम से जो भी हमसे बनता सहयोग हुआ, जो हमसे संपर्क करेगा, उन्हें फ्री कानूनी सहायता एनएसयू हरियाणा प्रदान करेगा। देवांशु जी, ये जो कानूनी सहायता भी आपने कहा है कि दी जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दी जाएगी या चंडीगढ़, ये चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय की बात हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो, सेशन कोर्ट्स की बात हो, जिस प्रकार की भी किसी को कानूनी सहायता चाहिए होगी हमसे संपर्क करेगा। हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे कि उनमें हर तरीके की मदद एनएसयू की तरफ से प्रोवाइड करी जाए। देखिए जी, हालात देख के तो नहीं लगता, क्योंकि 2 दिन से यही कैंपेन चल रहा है कि इसको लटकाना नहीं, इसको रद्द करना है, और हम भी वो मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इसको रद्द करे, क्योंकि अभी भी किसान यूनियंस की वहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, उसके बाद उनका क्या फैसला होगा, क्या वो रणनीति बनाएंगे, उसके हिसाब से आगे कीजिए। अच्छा बुद्धि राजा जी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी जो विवेकानंद की जो है आपने कॉपी करने का काम किया है, या आज के ही दिन उन्हें अपने बैनर पे लाए हैं? नहीं, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है जी। आज भगवा रंग अगर एबीवीपी या बीजेपी यूज करती है तो क्या हम भगवा रंग नहीं पहनेंगे? ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए आदर्श थे, युवाओं के प्रेरक थे। आज उनका जन्म दिवस है, आज उनकी जयंती है, उसके ऊपर हमने एक ये मुहिम लॉन्च करी है और नेशनल यूथ डे के उसमें मनाया जाता है। तो इसमें किसी और पार्टी से इसको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर किसी का कॉपीराइट अधिकार नहीं। ठीक है, थैंक यू। चाय का अरेंजमेंट है जी, प्लीज चाय लेके जाइए।